दीदी। क्या है, आंखों से दिखना बंद हो गया है क्या? ये तुम्हारा सामान है जिसको हम बाहर फेंक रहे हैं क्योंकि हमको तुम्हारे साथ एक कमरा में नहीं रहना है। फिर हम कहाँ रहेंगे? आपको क्या पता, अब बहुत बड़ा घर है और रसोई, पिरांडा, स्टोर रूम, आउट हाउस, कहीं पर भी रहो। वैसे भी तुमको इस टाइप की जगह में रहने की आदत है, रह लो। कोई नहीं दीदी, तुम रहो इस कमरा में जब तक कि तुम हमारे बाबू के कमरा में घुसने का कोशिश नहीं करती। हमको कोनो तकलीफ नहीं, हम रह लेंगे अच्छा का स्टोर रूम बरामदा में एकदम खुशी खुशी। का अब का है, कुछ नहीं बोल रही, जुबान कहाँ सटक गई? अच्छा, मन में लड्डू फूट रहा होगा, हंसनी निकल गई राजीव जी के कमरा से। अब देखती जाओ कैसे हम धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह वापस हासिल करते हैं। देखती जाओ कैसे हम फिर से राजीव जी के कमरा में दाखिल होते हैं। डर गए किससे? मीडिया से, समाज से, या फिर अपने राजनीतिक भविष्य से? अगर ये खबर बाहर गई तो मीडिया वाले उछाल उछाल के न्यूज छापेंगे। लीजिए, राहत मिलेगी। कम ऑन दादा, चीयर्स। दादा, हंसनी पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ना आपने उस पे भरोसा किया होता और ना ही उसने आपका भरोसा तोड़ा होता। तुझे पता है धोखे की सबसे बड़ी खासियत क्या है? धोखा वहां से आता है जिससे कभी उम्मीद नहीं की होती। तकदीर वाला है तू, तूने आज तक कभी धोखा नहीं खाया ना, सिर्फ धोखा दिया है। खैर, हम तो कहते कि तू भी एक बार धोखा खा के देख ले, सारी समझदारी आ जाएगी तुझे। धोखा? हमने किसको धोखा दिया है? कुहू को? अरे वो आपसे प्यार करती है, हमसे नहीं। शर्म नहीं आती अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? शर्म क्यों आएगी? और बस कीजिए दादा, बहुत सुन चुके हैं आपको। वो कुहू तो कभी हमारी थी नहीं, वो आपकी है और आपकी रहेगी। आप पे कुर्बान और आप पे मेहरबान। एक बात बताइए, कुहू इस घर में किसके लिए आई? आपके लिए। हंसिनी से उसने झगड़ा किसके लिए किया? आपके लिए। कुहू कभी हमारी थी नहीं, कुहू सिर्फ और सिर्फ आपकी है और आप ही की रहेगी। हमारी तो सिर्फ सिंधु है, हमारी क्यूट डियर सिंधु। कुहू के बारे में अगर और बकवास की ना संजीव तो कुहू की जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे हम तुमको। निकालो उस लड़की को घर से बाहर, वरना हम निकाल देंगे उसको कल के कल। ठीक है, फिर सिंधु कल से हमारा प्यार नहीं रहेगी। वचन देते हैं आपको कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। सिंधु हमारा प्यार, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, कुछ और होगी। अरे बंद कर अपनी बकवास और ये रासलीला। हमारी एक चेतावनी तू भी सुन ले, कल के कल वो लड़की इस घर से चली जानी चाहिए, वरना हम निकालेंगे। भाभी, दादा ये सब सुन के नाराज हो गए। वो हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद तक जा सकते हैं। हाँ तो यही तो प्लान है ना संजीव बाबू हम लोग का। राजीव बाबू, आप वो सिंधु जी को अलग करने का कोशिश करें और इसी कोशिश में वो खुद सच तक पहुंच जाए।
कल के प्लान में कायम रहना है हम लोग। तो तैयार है ना आप दोनों? जय भोलेनाथ। बंद करो। ये क्या नाटक है? आप ही ने बोला था ना संजीव को कि कल के कल मुझे इस घर से निकाल दिया जाए, पर जैसे आपने हंसिनी को इस घर से निकाल दिया, मैं अपने साथ वो जुल्म नहीं होने दूंगी कि आप और कुहू दोनों मिनटों में मुझे इस घर से चलता कर दे। मैं संजीव को कुहू से अलग करके रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। कल के कल हम दोनों शादी कर रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम दोनों जाते हो या पुलिस को बुलाए? और तुम संजीव से शादी करोगी? गैर कानूनी है, ये ऑलरेडी शादीशुदा है और हम तुमको ना कुहू और कोयल की जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। संजीव से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अरे कानून नाम की भी कोई चीज। कानून की धमकी हमको मत दीजिए। ये बात तो मालूम है ना आपको, हम दोनों वकील हैं, सारे कागजात तैयार हैं, कुहू को दस्तखत करने होंगे और इस रिश्ते से बाहर निकलना ही होगा। अगले 24 घंटों में हमारी शादी होगी इसी घर से। हाँ तो हम भी देखते ना कि ये शादी होगी कैसे। ये शादी होगी ही नहीं, हम होने ही नहीं देंगे। और तुम ये खड़े खड़े देख क्या रही हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारा पति क्या कर रहा है? इतनी हिम्मत कहां से आ गई? किसी से जबरदस्ती प्यार तो नहीं ना करवा सकते। संजीव बाबू तय कर लिए हैं कि वो ब्याह करेंगे, तो हम कैसे रोक सकते हैं इनको? हम तो बस सोच के हदस हो रहे हैं कि अभी घर में हमारा हैसियत का रह गया है। मैंने धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। हम कहाँ जाएंगे? अपनी कोयलिया को लेके कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, काहे कि राजीव बाबू ऐसा होने ही नहीं देंगे। एक सेकेंड, ऐसे कैसे नहीं होने देंगे? हम हैं कि नहीं? हम भी देखते हैं किसकी मजाल है कि ये शादी रोक दे। अब सिंधु और संजीव की शादी होके रहेगी, हम करवाएंगे इस शादी। और तुम होती कौन है ये करने वाली? कल का बात याद है कि भूल गए? कि लगाएं रघुवेंद्र जी को फोन, बर्बाद कर दें आपका राजनीतिक भविष्य, बर्बाद कर दें आपके प्यारे परिवार का वर्तमान, सड़ा दे सबको जेल में। बड़े आए, तुम कौन होती हो? सुनो सुनो सुनो, सब कान खोल के सुनो। आज सिंधु और संजीव की मेहंदी की रस्म होगी, कल शादी होगी और शादी में सबको भाग लेना है, सबको मेहनत करनी है। अब वरना नतीजा क्या होगा वो बताने का जरूरत नहीं। या पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब मुंह का देख रही हो? जाओ तैयारी में लग जाओ। और बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है पति की शादी और अपनी विदाई एक साथ करवाने का। अरे जब संजीव जी और सिंधु की शादी हो जाएगी, फिर तो तुम्हारा घर में रहने का हक भी खत्म हो जाएगा। फिर बहन होने के नाते तो यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और एक रस्म हम भी करेंगे, तुमको धक्के मार के घर से दफा करने की। सिंधु दीदी का कमरा में है, उनको ब्याह का तैयारी मैंने उलझा के रखी है। गुड,
ये प्लान एकदम ठीक है। संजीव और सिंधु की शादी 24 घंटे, सब ठीक चल रहा है ना? सिद्धि को लग रहा है कि इसी तरह से वो तुमको इस घर से बाहर करने में सफल हो जाएगी, इसीलिए जुट गई है शादी की तैयारियों में। और हमारा जीत तो तब होगा जब हम हंसिनी दीदी के पास से राजीव बाबू के खिलाफ जो फर्जी सबूत है वो जो पेन ड्राइव है वो हासिल कर लेंगे, और हासिल करके उसको नष्ट करना होगा, उसको खत्म करना होगा। ये ब्याह की आड़ में ही हमको पेन ड्राइव को ढूंढना होगा। इस वक्त राजीव जी हमारी गिरफ्त में है। राजीव जी कितना भी भड़के कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने राजनीतिक भविष्य से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र है। उनको डर है कि अगर हमने पेन ड्राइव और झूठा सबूत दुनिया के आगे खोल दिया तो चंदेल परिवार तबाह हो जाएगा। कल तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी शादी कल होके रहेगी और उसके बाद हम धक्के मार के कुहिया को घर से दफा कर देंगे। वाह, यस। और तुम्हारा काम तुम्हें ये देखना है कि सारी शादी की तैयारियां ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए शादी की तैयारी में। और जाओ, जाके कुहिया को बोलो मेहंदी की तैयारी करना शुरू करे। जाओ। क्या हुआ? वो आई कुछ थिंक कर रही थी। अपने बोता से बराबर दिमाग से सोचो मत। सोचने का काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है कि जो हम कहें वो करने का। जाओ कुहिया चूहिया के पास, बोलो मेहंदी की तैयारी करे। शादी को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। कुहू और कोयल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते हम। बस एक दिन और एक दिन राजीव बाबू, और एक दिन का सैलिज। कल हमारे और आपके बीच का जो भी गलतफहमी है ना, सब दूर कर देंगे। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। क्यों हो तुम इस घर में? तो जाए कहाँ? प्यार करती हो हमसे? अब भी? अरे बताओ हमको कुहू, जवाब दो हमें। प्यार करती हो हमसे, हमारे साथ रहना चाहती हो तुम? अरे इतना कुछ कर रही हो तुम हमारे लिए, इस घर में तक आ गई। बताओ ना हमको, जवाब दो ना कुहू।
ये कैसी बकवास फीकी चाय बनाई है। हंसिनी, राजीव बाबू, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से जाइए। हाँ, हम ठीक है, जाइए। अब राजीव बाबू, अपने परिवार के लिए, हमारे लिए यहाँ से जाइए। भाई, जो तुम्हारी आंखों में डर है बहुत अच्छा है, हमको पसंद है। इसको बनाए रखना, भूलना मत। अब जाकर मेहंदी की तैयारी करो। आई का मनहूसियत फैला रखी है, जश्न का माहौल है, गाना बजाना करो, नहीं तो रघवेंद्र जी से कहो कि राजीव जी का बैंड बजवा देंगे। आई का बेवकूफों की तरह खड़ी हो, कमर मटकाओ, कूले हिलाओ, शादी का घर है, नाचो। देखो, हमारी बात मानोगी तो खुश रहोगी, नहीं तो रोना पड़ेगा। अब नाच रही हो कि रुलाएं? शाबाश, पकड़ो, बाहर से मंगवा के खा लेना कुछ अपने लिए, चाउमीन साउमीन, बढ़िया। दीदी, तो मैं क्या करूं? मैं इसका फंसा दिया इसने मुझे। अम्मा, क्या संजू बाबा की शादी हो रही है? मैं उनको संजू बाबा नहीं बुला सकती कल से, फिर मैं उनको क्या बुलाऊंगी? कुछ भी नहीं कोयल, एक बार तुम्हारे संजू बाबा की शादी हो जाएगी, फिर तुम लोग भी इस घर से चले जाओगे, तो किसी को भी कुछ बोलने बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हंसिनी, अपनी इन हरकतों से बच्चों को दूर रखो, समझी? बेटा, ये ऐसी मजाक कर रही है, आप लोग कहीं नहीं जा रहे, ओके? आप एक काम करिए, आप जाके कनक के साथ रूम में खेलिए, आपकी मम्मी आपको सब समझा देगी बाद में। ओके हीरो अंकल। वाह राजीव जी, वाह, आप भी कमाल करते हैं, एक पराई बच्ची से इतना प्यार। पराई नहीं है वो, हाँ, कोयल हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हमारी बेटी जैसी है वो। इतना भी दिल लगाना अच्छा नहीं, अभी लोग चले जाएंगे, फिर आपको बहुत दुख होगा। राजीव जी, सब बात छोड़ो, आप हमारी हाथ पर मेहंदी से अपना नाम लिख दो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर बदले में हम क्या करेंगे पता है ना? अब एक ही धमकी कितना बार दोहराएं? आओ। राजीव बाबू, बस एक दिन और सह लीजिए दीदी का अत्याचार, बस एक दिन और।
राजीव जी का नाम हमारे हाथ पर कितना जचता है। हथेली पे तो लिख दी, पर तकदीर तो कोरी ही है तुम्हारी दीदी। बदतमीज। अरे इतना हाथ पर मत चला, अभी तो सिर्फ नाम ही लिखवाया है। ईमान के साथ साथ पाँव ना फिसल जाए। क्या किया? लो, हथेली भी साफ हो गया। किस्मत में तो लिखा ना था, अब खुद का लिखा भी मिट गया। जिसके तकदीर में था उसकी हथेली पे छप गया। ज्यादा उड़ो मत, अपनी किस्मत का लिखा गौर से देखो। तुम हमको उस दरवाजे से जाती हुई नजर आ रही हो। हाँ पापा, कैसे हैं आप? ऑल गुड? हाँ हाँ पापा, मैं भी घर पे अकेली हूँ। हाँ, डिनर हो गया है पापा। पापा मैं कल आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, कोर्ट में केस लगा है ना। परसों बात करती हूँ आपसे। ओके पापा, ओके पापा, गुड नाइट, बाय। इसका मतलब ये कि सिंधु के पापा को कुछ नहीं पता, यानी कि ये शादी ब्याह का तमाशा सिंधु के पापा की जानकारी के बाहर हो रहा है। अब तो ये शादी अवस्थी साहब के सामने ही होगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं सर? पापा को नकली कॉल वाला आपका प्लान सफल हुआ गुहू भाभी। राजीव दा ने रघुवेंद्र जी से मेरे पापा का नंबर मांगा है। तीर एकदम निशाने पे लगा है। सर वो एक फेवर चाहिए था आपसे। सर क्या हमें सिंधु अवस्थी के पापा का नंबर मिल सकता है? हाँ सर, वो एक्चुअली कुछ काम था उनसे हमको सर। प्लीज सर। जी ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट, जय हिंद। पर कुहू भाभी, हम जो कर सकते थे हमने वो कर दिया। अब तो राजीव दा को ही सच की तरफ बढ़ना होगा। वो बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे उस सच की तरफ जो बाबू को कोयल के सच की तरफ लेके जाएगा। पर अभी ना हमारे पास उससे भी बहुत जरूरी काम है जो अधूरा छूट गया है। जो हंसनी दीदी राजू बाबू के खिलाफ वो जो फर्जी वीडियो बनाई है ना, उसको संभालना होगा। बड़का बाबू अस्पताल का हिस्सा संभाल रहे हैं, लेकिन हमको वो पेन ड्राइव कोनो हालत में ढूंढ के निकालना होगा। ये पेन ड्राइव हमारे जीत का ब्रह्मास्त्र है। कल संजीव और सिंधु की शादी के बाद हम कुहिया और कोयल को मजबूर कर देंगे घर से बाहर जाने के लिए। राजीव की जिंदगी से कुहिया हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वो कहीं नहीं जाएगी इस घर से, क्योंकि हम उस हंसिनी के जहरीले मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देंगे। हम भी देखते कैसे होती है शादी। ये शादी तो हम नहीं होने देंगे। रघुवेंद्र जी का मैसेज, लगता है सिंधु के पापा का नंबर भेजा है। यस, हेलो अवस्थी जी। जी हम राजीव नारायण चंदेल बोल रहे हैं।
हाँ, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हे भोलेनाथ, कल हमारा आखिरी युद्ध है और ये युद्ध हम हार नहीं सकते। ए कुहिया, ज्यादा नखरा मत दिखाओ, साइन करो डिवोर्स पेपर। देख क्या रही हो? साइन करो, छुटकारा दो हमें इस शादी से। डिवोर्स आए नमा, तलाक आए नमा, दफा हो जाओ नमा, घर से निकल जाओ नमा। अरे माई, याद रहेगा ना कितना धूमधाम से तुम्हारी बेटी का तलाक हुआ? पूरा घर छान मारा पर राजीव कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला मतलब? कहाँ गए? फोन भी स्विच ऑफ है। उम्मीद है राजीव जी कुछ ऐसी वैसी हरकत ना करें जिसकी वजह से उनके परिवार का भविष्य खतरे में आ जाए। अब बेस, तुम जाओ और साथ में कुछ आदमी को ले लेना और ढूंढ के लाओ राजीव जी को। हवेली के आसपास देखना, होंगे कहीं पर। शादी शुरू होने ही वाली है, पंडित जी आते ही होंगे। क्यों रे कुहिया, शादी का घर है लेकिन सब कुछ कितना सुना सुना है ना? तुम्हारा तो एक्स पति का शादी है और नाचो, चलो। क्या नहीं नाचोगी? ठीक है, फिर हम रघुवेंद्र जी को फोन करेंगे और तुम्हारे पुराने पति से भी पुराने पति को नचवा देंगे। लगाए फोन? नहीं दीदी, इसका कोई जरूरत नहीं है। हम नाचेंगे। बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात। अब जरा रंग जमा के दिखा।
देखा आपने कैसे घूर घूर के देख रही थी मुझे और संजीव को। ये हटाओ इसको यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे ये अपनी शादी के दरमियान। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। हटाओ इसको। रुको जरा, भेंट भेंट। और चलिए मैडम, जाइए अपना कमरा में, निकलिए यहाँ से। चलो चलो। बच्चों इधर आ जाओ। अम्मा ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है अम्मा। बस दीदी, बस ऐसा ही जैसा हम चाहते हैं तुम करते रहो, फिर देखो कैसे पासा पलटता है। आइए पंडित जी आइए, न ज्यादा न कम, मंत्र पढ़ो दनादन, कराइए शादी। कहाँ रखा होगा ये पेन ड्राइव? उम्मीद है कुहू को पिन ड्राइव मिल गया होगा। ये जाने कहाँ रख दी है पेन ड्राइव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। का कुछ पता चला राजीव जी के बारे में? कहाँ चल रहा है उनके दिमाग में? हंसू आई को लगता है यू को राजीव की नहीं कुहू की फिक्र करनी चाहिए। वाह, होश में आओ मौसी, होश में आओ। कुहू का छुट्टी ऑलमोस्ट हो चुका है, अब बस दरवाजे से बाहर निकालने की देरी है। कुहिया तो डिवोर्स पेपर साइन कर चुकी है ना, तो फिर का फिकर? अच्छा, करवा लिए या उसने कर दिया अपने फायदे के लिए? मतलब ये हंसू की आई को क्लियरली दिखाई दे रहा है उस कुहिया के दिमाग में कुछ तो है जो चल रहा है। कहाँ छुपा दी है ये पेन ड्राइव? फ्यू डेज से आई वॉच कर रही है संजीव को और कुहू को भी। हंसू आई को ऐसा लगता है कि कुहिया इस घर में संजीव की वजह से नहीं बल्कि राजीव की वजह से रुकी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजीव की ये मैरिज कुहिया और राजीव के लिए खुल्लम खुल्ला प्यार करने का टिकट हो? क्योंकि अगर संजीव की मैरिज हो गई तो कुहिया तो पूरी तरीके से आजाद। और फिर ऐसे में कुहिया को कौन रोक सकता है अपने बाबू से प्यार जताने से? कुहिया की ऐसी हालत देखकर अगर राजीव ने उसे खुद रोक लिया तो? इन सब के बीच में यू को तो ये बिल्कुल फोकट नहीं करना चाहिए कि आजकल राजीव बाबू का यू पर कुछ खास तवज्जो नहीं है। आई को तो ऐसा लग रहा है कि ये शादी करवा के यू उन दोनों को और नजदीक ला रही है। और इन सब के ऊपर हम इस बात को भी तो नहीं भूल सकते हैं ना कि राजीव कुहिया को दिल से चाहता है। हंसू, यू का जो आइडिया है संजीव और सिंधु की मैरिज करवाने का, यू को लगता है कि उससे कुहू और राजीव के बीच की मोहब्बत रुक पाएगी? आई को तो लगता है इस मैरिज की वजह से वो दोनों एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे। कहाँ छुपा रखा है दीदी ने पेन ड्राइव? मिलता कोई नहीं है। ये बोले बाबा, ये बोले बाबा,
मदद करो, और बहुत जरूरी है पेन ड्राइव का मिलना। डरने डराने का कोनो जरूरत नहीं है। जब तक वो ब्रह्मास्त्र पेन ड्राइव हमारे पास है, सारे मोहरे हमारी मुट्ठी में हैं। मोहब्बत तो दूर का बात है, बिना हमारी मर्जी के कोई यहाँ दोस्ती भी नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, यू को वो ब्रह्मास्त्र संभाल कर रखना चाहिए। बंद करो ये तमाशा, रोक दो ये शादी। लगता है बाबू आ गए, सिंधु जी के पिताजी को लेकर। ये देखिए, आपकी ये शादीशुदा बेटी फिर से शादी कर रही है। तुम झूठी हो सिंधु, मक्कार हो। सिंधु, What nonsense is this? और तुम क्या बेशर्मों की तरह अभी भी वहीं खड़े हो? चलो। संजीव, तुम संजीव, आप इसे जानते हैं? अपने दामाद को नहीं जानूंगा। ये आपका दामाद है? ये सब क्या चल रहा है? अपने ही पति से दोबारा शादी कर रही हो? एक मिनट, ये पति और ये इसकी पत्नी है? आज से नहीं, पिछले 5 साल से ये शादीशुदा है। ये मेरी बेटी सिंधु और दामाद संजीव पिछले 5 साल से ये अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। अरे क्या बकवास है ये दोनों 5 साल से शादीशुदा कैसे हो सकते हैं? अरे 5 साल से तो संजीव और कुहू शादी नहीं हुआ था। हमारे और संजीव बाबू का ब्याह कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए संजीव बाबू देवर थे और देवर ही हैं, एक लक्ष्मण की तरह। वो तो एक देवर की तरह हर समय उन्होंने हमारा साथ दिया है। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब का है? ये डिवोर्स का पेपर का है? एक बार इसको तुम पढ़ के तो देखो दीदी। ये इस बात को सत्यापित किया जाता है कि कुहू चंदेल संजीव चंदेल की भाभी है। वो दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। हालांकि हंसिनी चंदेल इस बात को समझ नहीं पाती और इन दिनों सिंधु अवस्थी द्वारा निरंतर भूल भुलैया में घुमाई जा रही है। तुम्हारी इतनी मजाल सिंधु, तुमने ऐसा क्यों किया? छोड़ो दीदी। ताकि सच
सबके सामने आ जाए और तुम्हारा झूठ बेपर्दा हो जाए दीदी। वो सच जो तुम्हारे झूठ के तले बरसों से दबा हुआ है। राजीव बाबू को 1000 बार कहने के बाद भी उनके मन से सक दूरी नहीं हो रहा था कि हम और संजीव बाबू ने एक दूसरे से ब्याह नहीं किया। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे राजीव बाबू खुद उस सच को ढूंढ निकाले, अपने लिए और सबके लिए। सही कह रहे हैं ना बाबू हम? तो फिर जब संजीव ने स्कूल में कहा कि वो कोयल का पिता है, वो क्या था? वो भी हंसिनी दीदी का एगो चाल था। जहां हमारे फोन से वॉइस मैसेज भेजा था। आप कोयल को अपना नाम दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि कोयल को पता चले कि राजीव बाबू उसके पिता हैं। कोयल राजीव बाबू की बेटी है। कोयल को ना पता चले उसके लिए तो कुछ करना होगा। क्या आप सारे समाज के आगे कोयल को अपनी बेटी और अपने आप को उसका पिता स्वीकारिएगा? तुम्हें ये सब मालूम था? अरे जवाब दो, क्या तुम ये जानती थी कि संजीव कोयल का पिता नहीं है? तुमको मालूम था ये सब? वाह, हमसे एक गलती हुई और दुनिया भर की सारी गलतियां हमारे सर पे डाल दी। जी दादा, कुहू भाभी के मोबाइल से मैसेज जरूर गया था, लेकिन वो मैसेज कुहू भाभी ने नहीं, किसी और ने भेजा था। उस दिन उनके घर पे कोई आई थी, कोई लड़की, कोई बर्तन वाली, फेस बदल के, और कुहू भाभी के आवाज में उसने वॉइस नोट भेजा था। और यहाँ सभी जानते हैं कि आवाज की नकल में कौन माहिर है ना हंसिनी? ये सब बकवास है, ये झूठ है। ये तो वही है जो हमारे घर पे आई थी बर्तन बेचने। तो मैं आपको संजू बाबा नहीं बुला सकती ना? हम कोयल के संजू बाबा थे और हमेशा रहेंगे। जब संजीव और तुम्हारी शादी नहीं हुई तो कोयल किसकी बेटी है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।